एक और इत्तेहादी इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गया। MQM ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन को फिक्र इसलिए है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इमरान खान को हटाना है, बाय हुक और क्रुक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और इत्तेहादी इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गया। MQM ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया और लिख कर मुआहिदा भी कर लिया है, वो भी सामने लाया जा रहा है और इस पर साइन भी हो चुके हैं, गारंटीज़ दी जा रही हैं। अगरचे माजी में 4 दफ़ा इस तरह के मुआहिदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान हो चुके हैं और हर दफ़ा वो मुआहिदा कुछ ज़्यादा देर नहीं चल सका, लेकिन एक दफ़ा फिर इस चीज़ की कोशिश हो रही है। नंबर गेम में इमरान खान साहब दिन ब दिन पीछे जाते चले जा रहे हैं और अब सिंध हाउस बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका है और कहा जा रहा है कि वहाँ तो 200 के करीब अब तादाद है लोगों की जो वहाँ पर हैं और उनमें जनाब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अलीम खान साहब का ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, उसकी खबरें भी आ रही हैं कि वो भी इमरान खान का साथ छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमती शख्सियात की बात की जाए तो वो अब भी पुरुमीद हैं। नंबर गेम पर वो इतराज़ नहीं कर रहे। MQM चली गई ये भी वो मान रहे हैं, फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर रहे, मगर साथ ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जीतेंगे, इमरान खान साहब की फतह होगी। इससे क्या मुराद है? क्या इसका मतलब है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं दे रहे और आखिर वक्त तक लड़ेंगे? ये खबर भी आई कि जी वो खिताब करने लगे हैं कौम से और ख़त की जो बात है वो अभी तक चल रहा है कि जी कौम के सामने नहीं लाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये बात हो रही है कि जी एक अहम मीटिंग होती है जिसमें आर्मी चीफ DG ISI हैं इमरान खान साहब के साथ की मुलाकात, उसकी भी बात हो रही है। तो ये जो इस वक्त मुल्क में सिनारियो बन चुका है, इमरान खान साहब तो लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकते, लेकिन क्या वो इस्तीफ़ा देंगे, अदम एतमाद की तहरीक तक जाएंगे और उसके बाद मुल्क के हालात क्या होंगे और कौन कौन है जो इमरान खान साहब को छोड़ सकता है, रह क्या गया है? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी बोल्ड न्यूज़ की है। बाबर डोगर साहब मेरे साथ है, गुलाम मुर्तज़ा और जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ है। कुछ देर में हमें इंशाल्लाह अमीर अब्बास भी ज्वाइन करेंगे। बाबर डोगर साहब, इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे? समझ साहब, अब इमरान खान साहब के पास 2 ही ऑप्शन है, या रिज़ाइन कर दें या अदम इत्माद को फेस करें। अब उनके साथ जो उनके की मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह से आज उन्होंने मीडिया से बात की, अभी तक तो यही तासुर आ रहा है कि वो एंड तक खेलेंगे और अदम इत्माद को फेस करेंगे। तो जो अभी तक उनके मिनिस्टर्स के दावे हैं और जिस तरह से उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया, जो उन्होंने वहाँ पर मैसेज दिया और जो इमरान खान हमेशा क्लेम करते रहे कि जनाब मैं तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक खेलने वाला बंदा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रिज़ाइन करेंगे और मुझे लग रहा है कि वो अदम इत्माद की इस मोशन को फेस करेंगे और अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, जो अभी तक मुझे लग रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिज़ाइन करने के मूड में हैं। बाकी जहाँ तक उनके मिनिस्टर्स की बात है कि जनाब हम अदम इत्माद को जीत जाएंगे, अब एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, MQM जो है 7 वोट हैं वो उनसे अलहदा हो चुकी है। उसके बाद जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी अलहदा हो चुकी है, BNP अलहदा हो चुकी है, 17-18 MNAs है जो डिसिडेंट्स हैं, मुनरिफ हैं, वो उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो मेजॉरिटी तो उनके पास है नहीं है। ये मिनिस्टर्स किस तरह से क्लेम कर रहे हैं मुझे नहीं इसका पता। मेरी सुबह गवर्नर से बात हुई, वो भी इमरान खान से खासे खफा हैं, उनको किसी मशावरे में नहीं रखा गया। जिस तरह से गवर्नर इस्माइल हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो MQM से बात कर रहे थे, डिसिडेंट से बात कर रहे थे। जो यहाँ पर पंजाब गवर्नर जो था वो बिल्कुल किसी सीन में नजर नहीं आया। तो वो भी उनका भी यही कहना था कि जनाब मुझे भी यही लग रहा है कि गेम ओवर हो चुकी है। लेकिन उसामा साहब अब मुझे बताएं, CM पंजाब का इस्तीफ़ा वो अभी तक गवर्नर तक तो पहुंचा नहीं है। तो मुझे वो भी इन्होंने कह दिया कि उस्मान बुदार जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, चौधरी प्रेलाई जो है नॉमिनी होंगे। अगर चौधरी प्रेलाई अभी तक वो चौधरी खामोश हैं, सही हो सकता है कि कल तक वो भी इनके साथ ना रहे जिस तरह से हालात जा रहे हैं। स्पीकरशिप से इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो माजी देखें कि जब इस तरह की खबर सामने आती थी तो बड़ी हम देखते हैं अपोजिशन बड़ी खुश होती थी, वो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं है? आज हमें वो नज़र आ रही है अपोजिशन की। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब उनको हुआ पनामा का, तो आप देखते थे उस वक्त पीपल्स पार्टी भी अदालत गई हुई थी, तो एक बड़ी खुशी की एक लहर थी कि जनाब देखिए क्या हो गया है, ज़बरदस्त। इसी तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जब छुट्टी हुई तो नून लीग बड़ी खुश थी। आज अपोजिशन में वो नहीं बैठ करके जी देखिए हमने इतने नंबर गेम पूरे कर लिए, देखें ज़बरदस्त हो गया, बड़े वो ज़रा डाउन से या बॉडी लैंग्वेज इतनी खुश नहीं है। क्या वो इत्मीनान की वजह से है कि आराम से चला जाए, क्या वजह है इसकी? या ये कि जी जो बाबर डोगर साहब मुझे बता रहे थे कि इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं तो खुशी क्या कर रही है, वो तो एक अब 13 लोगों को एडजस्ट कैसे करना है?
देखिए 196 जो हैं इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद है। अगर ये सूरत हाल है और एक रन्स पे आपको एक बॉल पे 23 रन चाहिए हो आपको, तो मेरे ख्याल में फिर कोई कैसा वो कप्तान होगा जिसको इस बात की समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले जो हैं वो क्या करें, वो कपड़े फाड़ के बाहर सड़कों पे निकल आए। वो उन्होंने अपना काम दिखा दिया, वो प्रैक्टिकल लोग हैं, उन्होंने काम कर दिया और कौम को दिखा दिया कि उनके साथ बंदे हैं और ये शो हो गया कि उनके पास अक्सरियत है और हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। तो अभी इज़्ज़त का जो रास्ता है वो यही है कि फिलफौर इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये जो बात कही जा रही है कि आखिरी बाल कौन सी होती है? अब मैच तो ख़त्म हो गया, अब अगर ये और मज़ीद जग हसाई करना चाहते हैं या शायद ये अगर कोई इनके एडवेंचर इनके ज़हन में है तो वो तो होने नहीं लगा। ये पाकिस्तान है। ख़त के हवाले से बातें चल रही थी, ख़त भी सामने आ गई, बहुत सारे मंदरजात भी सामने आ गए और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ गई। तो ये इस तरह की सूरत हाल में वक्त का तकाजा ये है कि इज़्ज़त बचाई जाए। अच्छा। और जिस तरह से उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने देखा कि वो वहाँ पंजाब में उस्मान बुज़दार को नहीं बचा सकते तो उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया। अच्छा। और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एंगेज कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद क्या कर रहे हैं उनको खुद इस हवाले से देखना चाहिए। ये जो 3-4 लोग उनके साथ हैं, वो आज सुबह नादरा का एक इवेंट था, उसमें शेख रशीद साहब उन्होंने कोई आधा घंटा लगाया सिर्फ इसी बात के ऊपर कि खान साहब मैं आपके साथ ही हूँ। क्योंकि खास साथ तो इसलिए हैं क्योंकि कोई उनके साथ उनको ले नहीं रहा, उनके साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना रब्ता को करेगा। तो वो लोग जो जिनके साथ किसी ने रब्ता नहीं करना वो लोग उनके साथ हैं। अच्छा। तो और उसके बाद फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट आ गया कि जी हम दुश्मन भी देखेंगे और मैदान सजेगा, दुश्मन भी देखेंगे और दोस्त भी देखेंगे। भाई कौन सा मैदान सजाना चाहते हैं आप? अगर आपने पैसे ज़ाया करने हैं कौम के, आप तो कहते थे हम बहुत बचत करते हैं, तो फिर इस इजलास के लिए 2-3 दिन की डिबेट के लिए इसको बचाया जाए, अपनी जग हसाई ना की जाए। वहाँ और पोतड़े खुलेंगे और कपड़े धुलेंगे वहाँ असम्बली में। तो ये तो बड़ी बड़ी फिर बातें दोनों तरफ से होंगी। तो अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए कि अच्छा है कि अगर बेइज्जती की बात है इमरान खान को और बेइज्जत होने दिया जाए। क्यों उनसे कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो? जमील फारूकी, आपको क्या लगता है? अपोजिशन तो खुश होना चाहिए कि जनाब ठीक है ये और लिंगर ऑन करेंगे और ज़लील रुस्वा होंगे, ग्रेस का वो कहने जी ग्रेस दिखाओ। तो ग्रेस दिखाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो आप देख लेंगे ना सिंध हाउस में अगर 22 बंदे जा रहे हैं और जिस तरह से तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें ग्रेस हमारे यहाँ क्या सियासत में कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अपोजिशन को इमरान खान की इतनी फिक्र क्यों है? देखें, अपोजिशन को फिक्र इसलिए है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इमरान खान को हटाना है बाय हुक और क्रुक, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, चाहे उसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा थ्रेट अगर कलेक्टिवली अपोजिशन को कोई था तो वो इमरान खान है। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चले जाएं। अब जो अपोजिशन के अंदर फेसेस बैठे हैं, आज आपने अगर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें एक साहब बैठे हुए थे जिनका नाम था खालिद मगसी। उन्होंने जो जुमले दिए ये मैं पहले भी कोट अनकोट दोहरा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि जोड़ तो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह जोड़ने वालों को पसंद करता है और अल्लाह ने हमें जोड़ा है और अल्लाह इसमें बरकतें डाले और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तो इनके चेहरे देखें, इनकी शक्लें देखें, ये वही लोग हैं जो 40 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। गो इमरान खान की भी परफॉर्मेंस क्वेश्चनएबल रही है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़े के ऊपर अपना पाँव मारा है। अपने इर्द गिर्द जिस तरह के मुशीरान उन्होंने रखे हुए थे उसका नुकसान उन्हें खुद उठाना पड़ा है। लेकिन माय पॉइंट इज कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी हर 4 साल बाद प्राइम मिनिस्टर को समंदर में मरे हुए शख्स की तरह उठा के बाहर क्यों फेंक देती है? मेरी समझ से ये बाहर नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा आखिर होता क्यों है कि हर 4 साल बाद मुल्क के वजीर आजम को अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ता है। और अगर खान साहब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ रही थी, हम सबके सामने बढ़ रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे जा रहा था, तो अगर 5 साल वो कंप्लीट करते हैं तो मेरे ख्याल में अपने लिए सबसे बड़ा डैमेज वो खुद होते। उसके बाद अगर पब्लिक के अंदर जाना था तो उस डैमेज का कंट्रोल उनके पास नहीं होना था। लेकिन ये क्वेश्चनेबल है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में जो फेसेस आ रहे हैं क्या वो बहुत बेहतरीन फेसेस होंगे, बहुत बेहतरीन लोग होंगे? नहीं, लेकिन क्या इनहेरिटेड पॉलिटिक्स को दोबारा से परवान नहीं चढ़ते हुए आप और हम लोग देखेंगे? तो अपोजिशन तो यही चाह रही है कि खान वाज द बिग थ्रेट टू हिम
टू देम। बिल्कुल ठीक। और खान अगर नहीं होगा तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन आखिरी जमील फारूकी, बॉल तक खेलने का आप जो बात कर रहे हैं पूरा मुशीर right अच्छे है नहीं थे, इमरान खान अब दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि फरोग नसीम साहब अब वो अंडू करेंगे वो सब जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था, अब वो इसलिए इस्तेमाल होंगे तो मुशीर और किसको रखते? वो जो इत्तेहादी थे उनको एडजस्ट तो किसी तरह से करना था, नहीं वजारतों में दीगर जगहों पर। और ये आपने बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, लेकिन शायद ये वजह थी कि जरदारी साहब नवाज शरीफ को हटाते थे, नवाज शरीफ जरदारी साहब के बंदे को हटाते थे, आज दोनों मिलकर इमरान खान को हटा रहे हैं। तो लोग तो यही थे और आइंदा भी यही लोग होंगे। अब आज ये हुआ कि मैं देख रहा था कि जनाब नदीम अफजल चंद साहब वो जब पहुंचे हैं, जब ये एमक्यूएम की हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उनसे और मरियम औरंगजेब साहब ने कहा जी ये आ गए जिन्होंने आगाज किया था इमरान खान को गिराने का, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी आपके गिराने का आगाज भी मैं ही करूंगा। तो अमीर अब्बास ये होता रहेगा, फिर ये अभी चंद महीने हैं उसके बाद ये एक दूसरे को गिराएंगे। देखिए एक तो उसामा ये जो हम कहते हैं ना कि बाकी सारे जो हैं वो तो 30-40 साल से मुसल्लत हैं और इमरान खान तो बिल्कुल नौवारिद सियासतदान थे और इन्होंने ये बिल्कुल मुसल्लत नहीं हुए। परवेज खटक कब से है? परवेज खटक को और उनके खानदान को खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ खानदान कहा जाता है। 35 साल से वो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में अपने पूरे टब्बर के साथ मुसल्लत है। आमिर सुल्तान चीमा का खानदान कौन सा है जो पंजाब से? निकाले हिस्ट्री 30 और 40 साल की। गुलाम सरवर खान क्या है? ये पंगुड़े में से निकल के आया था। ये शेख रशीद साहब कहां से आए? ये 2018 में इन्होंने इलेक्शन और सियासत शुरू की थी। वो तो खुद कहते हैं मैं 1969 से इलेक्शन कर और सियासत कर रहा हूं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब कौन थे? इनके वालिद कौन थे? ये 2018 में इन्होंने सियासत ज्वाइन की। ये नहीं है कि वो सारे के सारे बहुत खबीस हैं, घटिया हैं, फलाने ढिमकाने 40 साल से, और इनके पास इनका तर्ज सियासत, इनका तर्ज हुक्मरानी कतन मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, हमें कौन को सच बताना पड़ेगा। और आज जो दिन इमरान खान साहब को देखना पड़ा उसामा, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि वो उसी रास्ते पर चल पड़े थे जो रास्ता माजी वालों का था। लोग एक मुख्तलिफ इमरान खान देखना चाहते थे, एक ऐसा फूल देखना चाहते थे जो फूलों के जो कांटों के गुलदस्ते में फूल नजर आ रहा हो। लेकिन वो नहीं। इमरान खान का तर्ज हुक्मरानी, मुझे कोई एक इवेंट, अच्छा। आप 6 लोग यहां पे बैठे हुए इस प्रोग्राम के अंदर, मुझे कोई एक इवेंट ऐसा बता दें जहां इमरान खान ने कोई चैलेंज आया और इमरान खान ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ बिहेव किया। एक इवेंट ऐसे कोट कर दिया। सर जहांगीर तरीन, आप फैसल बड़ा क्यों पूछते? इमरान खान ने कोशिश तो की, जहांगीर तरीन के मामले पर उन्होंने कोशिश की, उनको क्या किया जहांगीर तरीन की? ओ बस करें यार, जहांगीर तरीन सिर्फ केस खोला, कट्टे खोले, उसके बाद क्या निकला? एक सेकंड, उसके बाद क्या निकला? वीट इंक्वायरी, शुगर इंक्वायरी, फलानी ढिमकानी, उसके बाद एफआईए में तबादले होने शुरू हो गए। जब जहांगीर तरीन ने बाजू मरोड़ा, सारे उसूल फ्लैट। ठीक है, क्विकली मुझे देखिए शॉर्ट कमेंट मैंने इमरान खान को इब्तदाई तौर पर इस तरह के गैर फितरी इत्तेहाद और मखलूत पर मुश्तमिल हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये पहले दिन से हमारा कमेंट है। अच्छा। और अगर उनको इस निजाम के अंदर वैसा गला सड़ा बोसीदा कोलिशन पर मबनी एक इत्तेहाद मिला है तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया में रहते हुए इसको जन्नत बना तो ना लेते ना भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि ना लेते। अब ले लिया है तो गले पड़ा है, तो ले लिया तो फिर मुख्तलिफ ना हुआ ना, उनका अपना कसूर इसमें है। लेकिन इसमें आप बिल्कुल कतई तौर पर मुरद इल्जाम सिर्फ इमरान खान की जात को नहीं ठहरा सकते। एक अकेला वो नहीं है, ये सिस्टम है गला चढ़ा। क्यों ऐसा होता है कि हर 4 साल के बाद आपका चले सर इस पर क्यों ऐसा होता है? बाबर साहब को शामिल करते हैं। बाबर डोगर साहब, उसामा गाजी साहब, एक बात यहाँ मैं भी करना चाहता हूँ, फिर बाबर डोगर साहब की तरफ चले जाइएगा। यहाँ आज एक पटिशन की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जी जी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के ओथ के हवाले से कहा गया था कि वो आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी तरह वो अब कोई ऐसा सीक्रेट वो बाहर नहीं निकाल सकते जो कि मुल्की मफाद के, मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ हो। सही। और इस वक्त तक की जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि वो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक वो कर चुके हैं। और ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि शायद ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, अगर इसको और मज़ीद इसके मंदरजात अगर वो निकालते हैं तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ठीक, उसके सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी के वो मुर्तकब करार पाएंगे। सही।
और उनको देखना चाहिए। वो अपने आप को दुनिया भर का विजडम वो कहते हैं मेरे अंदर है, मैं सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा जानता हूँ। और अगर ये कोई इस खत की हकीकत है तो उन्हें ये जो आर्टिकल जिनका वो जो आज हवाला दिया है, मुर्तज़ा साहब, ये जो आज वो अपने मनपसंद सहाफियों को बुला के दिखा रहे हैं, फिर इस पे लागू होता है ये? इसका मतलब है, इसके दो मतलब है। एक तो ये कि फैसल जावेद साहब ने कह दिया आज जो बुलाया गया, देखें पहले तो कभी, और दूसरा ये भी है, सहाफियों को तो बुलाते ही नहीं थे, वो तो यूट्यूबर्स को बुलाते थे, वो तो यूट्यूबर्स को बुलाते थे, उनके साथ बात करते। कौन से सहाफियों को पहले बुलाया गया? नहीं सर, कई सहाफियों को भी बुलाया गया, उनको इंटरव्यूज भी सबको बिठा कर दिए गए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल वो यूट्यूबर्स की अलग मीटिंग होती थी। बाबर डोगर साहब, अब एक तरफ ये जो बात हुई चले खत की, उसमें फैसल जावेद साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने कह दिया कि जी वो हम नहीं सामने लाएंगे मुल्की मफाद में वो। लेकिन अगर ये सीक्रेट एक्ट की बात हो रही है, दीगर चीज़ों की बात हो रही है, अपोजिशन जिस तरह से बात करी, इसका मतलब है कुछ था तो सही, ऐसे नहीं है कि नहीं था, वरना तो सीक्रेट एक्ट की बात ही होनी चाहिए। अगर कोई जाली था, झूठा था, गलत था, इमरान खान से खुद से ही बना लिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता था, वैसे ही उन्होंने हवा बना लिया, तो एक झूठ या इस तरह एक स्टंट हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ थी तो तभी सीक्रेट लागू होगा। मुझे बताएं परवेज़ इलाही साहब का क्या बनेगा? वो क्या, कैसे ये सारा कुछ हो गया? और वो अब कह रहे हैं कि वो स्पीकरशिप भी नहीं छोड़ेंगे। एक बंदा रह गया इमरान खान साहब के साथ, वो भी अब मजबूरी होगी एक इत्तेहादी के रहने की। उसामा साहब, इससे पहले जो अभी बात हो रही थी, जिस तरह से मेरे दोस्त बात कर रहे थे, मुझे एक बात बताएं कि इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से पहले खान साहब के वादे क्या थे कि 100 दिन में वादे तौर पर तब्दीली लेके आऊँगा। पंजाब में गवर्नर का जो घर है उसको जनाब मैं एक यूनिवर्सिटी बना दूंगा। जियोआस के जितने घर हैं वो सारे जो हैं वो सारे उसको ज़मीन को बेच के वो जनाब वो पैसे जो है वो खजाने में डाले जाएंगे या उनको यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएंगी, लोगों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी, पंजाब में जनाब सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आएंगी, जिस तरह से KPK का रोल मॉडल था वो पंजाब में लाया जाएगा। पहले दिन से जिस दिन उन्होंने इक़्तिदार संभाला उन्होंने पंजाब में कंप्रोमाइज़ किए। सबसे बड़ा कंप्रोमाइज़ जो था वो उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला लाना था। माइंड सेट तो वही था ना, माइंड सेट तो नवाज शरीफ वाला था ना, शहबाज शरीफ वाला था ना, कि अगर वज़ीर आला लाना तो इतना कमज़ोर हो कि मेरी मर्जी के बगैर पेन भी ना उठाए, मेरी मर्जी के बगैर असम्बली में साइन भी ना करे। उसका खमियाजा 10 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ा पंजाब में। पार्टी टूटी अलहदा, पार्टी का बेड़ा गर्क अलहदा हुआ, सूबे का बेड़ा गर्क अलहदा हुआ। जो पंजाब में उस्मान बुज़दार ने पिछले 4 साल में किया वो आपके सामने है। 10 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, 10 IG बदल दिए, गवर्नर साहब की चीज कोई नहीं है, महंगाई पे कोई काबू नहीं है, कोई एक रिफॉर्म। वो कहते हैं जनाब, बार बार खान साहब आके एक ही बात कहते रहे कि जनाब उस्मान बुज़दार के काम आप लोगों को नजर नहीं आते, मुझे नजर आते हैं। पता नहीं इमरान खान साहब जो काला चश्मा पहनते थे उसमें नजर आते होंगे, हमें तो नजर नहीं आए। अब उसके बाद जनाब जब ये सारा सूरत हाल चलती रही है, उसके बाद अब आपने जो बात की है जी खत की, अब उसके बहुत सारी चीज़ें हैं समझ साहब। पहली बात तो ये है कि ये एक एम्बेसडर ने खत लिखा है, ये किसी गवर्नमेंट ये मुल्क का खत नहीं है। उसको किस लेवल के बंदे से उनका इंटरेक्शन हुआ, वो बंदे कौन थे, किस किस्म की फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन हुई। मुझे याद आता है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जब दौर था तो कोलिन पावल ने उनको फोन करके एक धमकी दी थी कि ना वी विल बम पाकिस्तान बैक टू स्टोन एज। वो तो एक धमकी स्टेट सामने समझ आती है। और उसके बाद आप उसके मदरजात को पब्लिक मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? चले और नहीं तो अपने इत्तेहादियों के जो हेड्स हैं उनको ही बुला लेते, उसको इत्तेमाद में ले लेते। इसको अब आप एज अ पॉलिटिकल टूल, पॉलिटिकल पर्पस, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है उस वक्त आप इसको यूज कर रहे हैं। अब जमील फारूकी साहब ये बताइएगा कि ये जो फैसला आया है कि जी अब इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट का होगा और ये उनके सामने लाया जाएगा कि खत के मंदरजात वगैरह, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला है कि पार्लियामेंट में, सुप्रीम है जी पार्लियामेंट, उसके सामने ले आते हैं? नहीं, इन कैमरा इजलास में लाने का अच्छा फैसला है और डिस्कस होना चाहिए। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और वाकईतन उस लेवल का है तो इसको यकीनन डिस्कस किया जाना चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बादशाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक्सपेक्टेड था कि आज वो खिताब करते कौम से, लेकिन उसको पोस्टपोन किया गया। उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DG ISI से उनकी मीटिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी न किसी मंतकी नतीजे की तरफ तो जा रही हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, हम कोई भी कंक्लूजन जो काउंटिंग डेट है, जिस दिन ये काउंटिंग होगी अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, उससे पहले हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। हाँ, ये हमें नज़र आ रहा है कि एक बॉल में छक्का लग रहा है, दूसरा सरप्राइज दे रहा है, तीसरा सरप्राइज आ रहा है, चौथा आ रहा है, ये इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े मोहतरम दोस्त अमीर अब्बास ने कहा कि अपने मनपसंद सहाफ़ियों को खान साहब बुलाते हैं। ये
अलमिया है इस मुल्क का। आप देख लें नवाज शरीफ साहब या उनके खानवादे के जो लोग हैं, वो 4 से 6 मनपसंद सहाफियों के अलावा किसी के पास जाते हैं? सही बात। लाइकवाइज इज द केस विद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। 4 से 5 प्राइम टाइम एंकर्स हैं जिनके अलावा किसी के पास नहीं जाते। तो ये तो पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री का शख्साना है। आप इसको तुरा इम्तियाज समझिए इनका। ये जो करते हैं ना, ये जो नजर आ रहे होते हैं, आज जो दुआएं मांग रहे हैं और कह रहे हैं कौम के लिए, वतन के लिए आज हमने फैसला लिया है, हमने चेंज कर लिया है, तो आप ये तो देखें कि चौथे साल में ही क्यों होता है? इज इट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का खुद ब खुद ही हो जाता है, कोई इसको देख नहीं रहा। और मैं तो हैरान होता हूं कि आपने अपने रियासत को स्टेक पर लगा दिया। पूरी दुनिया में हमारी इस वक्त जो हालत बनी हुई है, आप इंडियन टीवी चैनल देखें तो सही आकर, हमारे मुल्क में तो जो गवर्नमेंट गिरेगी वहां पर वो पहले गिरा के बैठे हुए हैं। लाइकवाइज द इंटरनेशनल टीवी चैनल्स। पाकिस्तान में जो हो रहा है इसका खमियाजा स्टेट ने भुगतना है, अवाम ने भुगतना है, और फिर हम अगले 10-15 साल के लिए फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए जाएंगे कि ये करें। और भाई कर लेने दो उसको 5 साल पूरे। अच्छा, खुद ही डैमेज कर गया है अपना। मैं कहता हूं इससे बड़ा डैमेज कोई और कर ही नहीं सकता जितना इमरान खान ने खुद किया अपना। गलत मुशीरों को लगा के, गलत अपने इर्द गिर्द लोगों को रख के, गलत वज़रा को तर्जुमानी दे के, गलत डिसीजंस लेके, गलत चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा के, तो ठीक है, फिर ये दुनिया इंसानों की दुनिया, फरिश्तों की तो नहीं है ना। आपको बदतर में से सबसे ज्यादा बदतर को बाहर निकालना होता है, आपको बेहतर में से सबसे बेहतरीन को ऊपर लाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई फरिश्ता होगा जो आएगा और एक ही आन में सिस्टम को चेंज कर देगा। जो पिछले 30 साल में आपके सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, आप 3 साल में, 3.5 साल में इमरान खान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिस्टम को ठीक कर जाएगा। वो तो खुद अभी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में फंसा हुआ बेचारा। अच्छा, उसको देखें, उसके इर्द गिर्द लोगों को देखें, उनको तो अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए पिछले 3 साल से। मैं तो कहता हूं इस हंग पार्लियामान को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था ऐसे बंदे को जो हमेशा पब्लिक फोरम के ऊपर आकर, रोस्टम के ऊपर आकर पब्लिक की बात करता है। मुझे ब्रेक लेनी है, कमियां कोताहियां उनकी होंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट कमेंट। अमीर अब्बास, इससे कोई फायदा इमरान खान को होगा? सारी अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो गई या उनके अपने इत्तेहादी भी उस तरफ चले गए हैं, इन द लॉन्ग रन कोई फायदा इमरान खान के लिए आप देख रहे हैं या उनकी सियासत आप खत्म होती देख रहे हैं? देखिए, मैं कोई इमरान खान साहब की तरह नहीं किसी तौम परस्ती का शिकार, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे इमरान खान साहब अगले कम से कम 5 साल तक पावर में वापस नजर नहीं आ रहे हैं। शायद हमेशा के लिए जो सिचुएशन है, मुमकिन है, जो सिचुएशन है। एक एज फैक्टर भी है ना उसामा, वो इस वक्त 70-71 ईयर्स की हो चुके हैं। आपकी तबई सेहत है, आप में हौसला है, हिम्मत है सियासत करने का, लड़ने का, तो ग्रेजुअली इंसान डिके की तरफ जाता है। मुझे इमरान खान साहब अगले 5 साल तो बिल्कुल पावर में नजर नहीं आते। 5 साल के बाद अगर वो पावर में आएंगे भी तो वो शायद 2028 का इलेक्शन होता है या क्या हालात बनते हैं, तो वो अगेन इसी तरह से कोई 80-90 या 100 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लेंगे और वो फिर एक हंग पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे जिसमें उनके पास अपनी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं होगी, ज़्यादा की 2/3 मेजॉरिटी, और वो फिर एक लड़खड़ाती हुई। असल बात यह है कि तारीख, फितरत, कुदरत, हालात आपको किस्मत एक दफ़ा मौका देते हैं। आप अगर वो मौका संभाल लें तो आप संभाल लें, अगर वो मौका आप गंवा दें तो फिर फितरत, कुदरत आपको बार बार मौका नहीं देती है। इमरान खान साहब को 22 साल के बाद मौका मिला और उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था 2018 में, वो बिल्कुल आप समझें कि 7वें आसमान पर था और वो जो कुछ चाहते इस मुल्क के अंदर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आते ही अपने उसूलों को बदलना शुरू कर दिया। वो डंक टपॉ, जिसको एडहॉकिज्म कहते हैं कि मेरा इक़्तिदार का सूरज कल की तारीख में कैसे तुलू होगा। चले, कल सूरज कैसे आपने पॉपुलैरिटी की चूंकि बात की, 27 मार्च का जलसा हमने बहुत बड़ा देखा और उसके मुकाबले भी जो 23 महंगाई मार्च में मौलाना साहब भी थे, मरीम साहब भी गई, वो मुकाबला उसका बनता नहीं है। तो क्या वजह है, क्यों नहीं, क्या फोकस नहीं था, क्या वजह थी? इस दफ़ा तो कहा गया कि स्टेट मशीनरी चले हो सकती है, लेकिन ATM मशीन्स भी नहीं थी और वो न्यूट्रल वाला मामला भी था। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। गुलाम रज़ा साहब, अब ये जिस तरह हमें लग रहा है कि इमरान खान साहब अब जाएंगे जनाब अदम इत्तेमाद की वोटिंग तक, तो उसका वो सामना करेंगे और अब नंबर गेम तो बहुत ज़्यादा अब ये तो नहीं हो सकता इत्तेहादी जो हैं उधर चले गए हैं तो अब वो वापस आ जाएं, तो ये तो क्लियर नज़र आ रहा है कि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी एक वक्त है कि जब तक नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नहीं हो जाता, एक वो वक्त है। ये जो आपको लग रहा है कि 13 जमातें या जितनी भी अब तो शायद लगे वो -1 हो गया है, GDA सिर्फ रह गई है, बाकी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, उसमें भी शायद कुछ लोग ना चले जाएं, लेकिन मुश्किल लगता है। तो बहरहाल काफली का भी स्टेटस दोनों तरफ होगा।
तो ये कब तक इत्तेहाद रहेगा? ये इलेक्शंस तक है या ये उसके बाद भी आप समझते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी रहेगी? जो नेशनल गवर्नमेंट का एक नजर आ रहा है वो कहने जी अब पूरी मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए कि जो नेशनल कंसेंसस डेवलप हो गया है, एक नेशनल लेवल की ये जो हमारी लीडरशिप इकट्ठी हो गई है, ये आगे भी चलेगी? देखिए, इस सारे मामले पे अगर आपने बात को आगे बढ़ाना है तो बिलावल भुट्टो ने आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शुरू के जो अल्फाज थे उनमें ये बात कही है कि हमें कुछ चीज़ें करनी है, सब मिल के चलेंगे। और जो आप बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्सेंसस की, गवर्नमेंट की तो बात नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कौमी इत्तेफाक राय हमें इसके ऊपर बनाना है। तो इससे यही बात जाहिर होती है कि जितना अरसा भी ये गवर्नमेंट चलेगी, एक तो ये तमाम सियासी पार्टियां जो है, एक चीज़ इनके अंदर डिसाइड हुई है कि कोई भी शख्स किसी भी ओहदे के लिए आगे बढ़ के ये नहीं कहेगा कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जरदारी साहब ने कहा कि उन्होंने आगे इनको कर दिया, जरदारी साहब को और मौलाना साहब को, कि आप जिसको जो चीज़ देना चाहें आप कह दें, वो बंदा रख लेगा। एक कॉमन गोल्स हैं, 3 4 5 चीज़ें हैं, उनको पहले अनडू किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कुछ चीज़ें करनी है वो की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कुछ करना है वो होगा। वो मरदमशुमारी के हवाले से कुछ मुतालबात थे, ये 3 चीज़ें होंगी। फ़रोग नसीम जो हैं वो देखते हैं कि वो क्या करते हैं इसमें। आप जानते हैं फ़रोग नसीम साहब को कि अगर वो उनसे काम लेंगे या इनके पास अपनी जो टीम है उनके लिए आसान होगा सर, उन्होंने कवानीन बनवाए हैं, वही अंडू करवा देंगे, बड़ा आसान है, उनका तो तजर्बा है। रज़ा रब्बानी साहब भी हैं और बाकी जाहिर है कि ये आज की बात तो नहीं है। अगर आप ये बात करने चले हैं तो फिर मुशर्रफ साहब की सारी कबीना इमरान खान साहब की कबीना थी, और मुशर्रफ साहब को अभी तक हर बात के बाद एक जुमला इमरान साहब कहते हैं, मुशर्रफ ने NRO दे के बहुत बुरा किया, मुशर्रफ ने NRO तो ख़त्म हो गया था, NRO तो अदालत ने उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया था। और ये बार बार मुशर्रफ साहब का जिक्र करते हैं। इनकी अपनी जो कैबिनेट थी उनमें 90% जो वज़रा थे वो मुशर्रफ साहब की कैबिनेट के थे। ये तो इस पाकिस्तान की सियासत का ये अलमिया है कि 2 4 5 प्रेशर ग्रुप NRO करवाया अमेरिका ने था, फिर वो इमरान खान साहब भी कहते, कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जी हमने बड़ा ये दोनों में बिठा कर सारा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और परवेज़ मुशर्रफ को, तो ये सारा डेमोक्रेसी का रास्ता निकाला था। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब फाइनली मतलब MQM को कुछ लगता है मिल रहा है वहाँ पर माजी की निस्बत, उनको फाइनेंस भी मिल रहे हैं। अभी मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहा था शायद 2-3 दिन तक वो अब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेंगे कराची के, और फिर देखते हैं क्या सेटअप बनता है। तो ये अब तक का होगा, ये 6 महीने साल और ये संभालना सारा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जो गुलाम रज़ा साहब ने बात की है वो तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। तो शहबाज शरीफ साहब ये चीज़ें संभाल लेंगे जिस तरह वो दावे करते हैं, डॉलर इतना ऊपर चला गया, इकॉनमी का जिस तरह से मसला है, तो ये कुछ इशारे दे सकेंगे या उससे पहले ही ये अगले इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? देखिए उसामा साहब, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये नहीं है कि ये 3 महीने के बाद सारे टूट जाएंगे और अलग-अलग हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत किसी ना किसी म्यूचुअल चीज़ होगी, कोई ना कोई अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके तहत ये इकट्ठे हुए। और मेरा ख्याल है कि असम्बली अपनी टर्म पूरी करेगी। ये 5 साल तो असम्बली जाएगी, मुझे नहीं लग रहा ये 2022 में इलेक्शन होंगे, ये 2023 में ही अब इलेक्शन होने हैं। जहाँ तक आप MQM की बात कर रहे हैं और फिर पार्टी की बात कर रहे हैं, एक चीज़ तो क्लियर है कि MQM जो इमरान खान साहब गवर्नरशिप ऑफर कर रहे थे वो गवर्नरशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पल्ले है क्या? MQM का जो सारा स्टेक है, सारा इंटरेस्ट है, वो घूमता है कराची के गिर्द। उनको कराची चाहिए, उनको हैदराबाद चाहिए, उनको गवर्नरशिप नहीं चाहिए, उनको फेडरल मिनिस्ट्रियाँ नहीं चाहिए। तो असल चीज़ ये थी, उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत सेक्रीफाइस किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि अगर 2022 या 23 जब भी इलेक्शन होने तो ये पोलिटिकल पार्टीज आमने सामने होंगी एक दूसरे के। और ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनके पास 100 तरीके हैं कराची के मामला में इंटरफेयर करने के, और ये चीज़ें इतनी खुशलूबी से नहीं चीज़ें चलनी। ये अल्टीमेटली कोई ना कोई रोले पड़ते रहने हैं। बल
लेकिन जो पीछे बैठे हैं, मैं एक चीज़ क्लियर है कि ये असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। ये सारा कुछ, ये जो भानुमती का कुंभा जोड़ा गया, ये कोई 3 महीने के लिए नहीं जोड़ा गया। अल्टीमेटली ये कोई साल 1.5 साल तो चलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जमील फारूकी चाहते थे एक नेशनल गवर्नमेंट हो, वो सारे मामला देखे और उसके बाद इलेक्शन हो, वो एक ख्वाहिश तो उनकी नजर आ रही है। इसी तरह से वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जी ये फ्रंटमैन है और पैसा दुबई जा रहा है, सारे सबूत हमारे पास हैं और जब हम आएंगे देखें फिर करते क्या है। तो आपको लगता है अब ये एक रिवेंज मोड में जाया जाएगा, अगरचे नैब का खात्मा हो चुका होगा आते ही, क्योंकि क्लियर उन्होंने कहा कि नैब और ये मईशत या ये मुल्क साथ नहीं चल सकता। ये जरदारी साहब का भी है, ये शाहिद अब्बासी साहब कह चुके हैं, ये नून की भी है। तो पहली जो चीज़ उन्होंने करनी है उसमें उन्होंने नैब का खात्मा तो करना ही करना है। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि इमरान खान साहब को वो फ्री हैंड देंगे, जाएँ जलसे करें, जो इमरान खान कहते हैं मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा, या वो इनको फौरी तौर पर जेल में भेजेंगे? देखें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और नारा लगा है, या ना तो हमें नया पाकिस्तान चाहिए ना पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें डिफरेंट पाकिस्तान चाहिए। तो डिफरेंट पाकिस्तान क्या होगा? डिफरेंट पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान में भी हमने देख लिया है, डिफरेंट पाकिस्तान नए पाकिस्तान में भी उन्हीं चेहरों के साथ हमने देख लिया है। और डिफरेंट पाकिस्तान, ये जो अब मुमकिना नया नेशनल गवर्नमेंट के तौर पर उभरने वाला पाकिस्तान होगा, वही चेहरे हैं, वो भी हम देख लेंगे कि उसमें क्या होता है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? जिन्होंने 25-30 साल तक रूल किया वही बैठे होंगे, वो रिफॉर्म्स करेंगे, नैब खत्म हो जाएगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। खान साहब जाहिर है एक रिवेंज गेम में तो फिर ये होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वॉर, उनके खिलाफ भी होगा। और फिर पब्लिक सेंटिमेंट अपनी जगह है, वो अगर खतरनाक होने की बात करते हैं तो उन्हें निकलना तो है सड़कों पे। वो अगर गवर्नमेंट में रहते हुए सड़कों पे निकले हैं तो जब अपोजिशन में होंगे तो भी सड़कों पे निकलेंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सारी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, यानी वो लोग हमें कौन बता रहा है एक डिफरेंट पाकिस्तान का? वो जो हर 6-8 महीने बाद अपनी वफादारियां बदल लेते हैं। तो इस सारे मामले के वो रिफॉर्म्स की तरफ ले जाने का वादा इमरान खान साहब का था। खान साहब को मेरे ख्याल में ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जिस वक्त उनको पता था कि मेरी हुकूमत 4-6 सीटों के ऊपर लटकी हुई है, उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर ये वाला सेटअप इस तरह के निजाम के अंदर कबूल ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा। जब तक उन्हें कम से कम सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी ना मिलती। चले ये तो कर लिया है तो अब फिर मुरल इल्जाम भी वो, और वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गया सारी सिचुएशन। देखिए कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। मुझे बताएं इससे बेहतर दिमाग, इससे बड़े सियासतदान जी फारूकी साहब, उसामा एक चीज, ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना, फारूकी साहब, खान साहब को बड़ी सपोर्ट मिली है। खान साहब की वो गवर्नमेंट थी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट थी। वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकला ही नहीं है। उनकी असेंबली में कोरम कौन पूरा करवाता रहा है, उनके बिल कौन पास करवाता रहा है, उनकी असेंबली में मेजोरिटी कौन लाता रहा है, कौन नैब से डरा के उन सबको घसीट के लेके आ रहा है। इमरान खान साहब के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी डिलीवर करने की, लेकिन मेरी यहाँ पे उनके बेताशा मिनिस्टर से बात होती थी। मैंने कई दफा कहा कि यार इतनी महंगाई हो गई है, किस तरह से खान साहब इलेक्शन में जाएंगे। वो ये कहते थे जी खान साहब ने हमें ये कहा है कि जनाब टेंशन नहीं लेनी, हमने यही कहना है कि जनाब वो पिछले करप्ट थे, उन्हीं की वजह से हम डिलीवर नहीं कर सके, उन्हीं की वजह से कर्जे, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ। तो सर नया कुछ करने की कोशिश ही नहीं की गई। अच्छा। सारा यही था कि नैरेटिव एक ही था कि हमने यही नारा लगाना है, अच्छा इलेक्शन से लड़ना है। लेकिन अगर ये कहना कि अलाइज की वजह से डिलीवर नहीं किया, इमरान खान ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इमरान खान के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी सर, आप को उन्होंने खुद नहीं बदला। अच्छा, सारा पैनल इस बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान नाकाम हो गए और अपोजिशन सारी इकट्ठी है। अब जमील फारूकी मुख्तसर, क्योंकि मैंने फिर अमीर अब्बास की तरफ जाना है, एक और भी इशू है उस पर कि इमरान खान सब नाकाम हो गए, लेकिन अब तो बाकी तकरीबन -1 हो गया। तो जितने बड़े सियासतदान, जितने उनके पास तजर्बा, दिमाग, हर तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि सबको इकट्ठा नेशनल गवर्नमेंट, इससे बड़े तो हमारे पास लोग नहीं है सियासत में, ठीक है जी, इमरान खान के अलावा एक निकाल दें। अब आपको चले, मैं ये नहीं कहता दूध और शहद की नहरें, लेकिन इमरान खान की निस्बत तो एक वाज़े चेंज नजर आना चाहिए। अगर बाबर डॉक्टर साहब का ख्याल है 1.5 साल तो चलाए ना इसको, अब इतना कुछ हुआ है तो कुछ तो स्टेबिलिटी आए, तो कुछ तो नजर आएगा। ये तो नहीं मैं कहता कि दूध और शहद की नहरें, लेकिन इससे बड़े दिमाग, इससे बड़ी पार्टीज, इतना तजर्बा हुकूमतों का, माजी का, सब कुछ तो हमें बेहतर नजर आएगा। बहुत कुछ मतलब वाज़ेह अब हम देखेंगे। चले इमरान खान 100 दिन में नहीं कर सका, ये कोई 200 दिन में आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिखाएंगे, लोग भूल जाए इमरान खान को कि वाकई जनाब हमसे बड़ी गलती हो गई थी और इमरान खान को वोट दिए। चले जैसे भी दिलवाए गए होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान का पूरे पाकिस्तान में कोई 5 लाख वोट बैंक होगा, लाखों में तो होगा ना। तो ये साबित कर सकेंगे कि इमरान खान से देखिए हमने 1 साल में काया पलट दी। देखिए मैं एक फिक्र में सारे आपके क्वेश्चन को समअप करने की कोशिश करूंगा। कद्दू कट रहा है तो सब में बट रहा है, दैट्स इट।
कुछ नहीं नजर आना। सब चिल होगा, चिल अच्छा अच्छा नजर आएगा, टीवी पे भी, इधर उधर इर्द गिर्द सब हर जगह बहुत अच्छा होगा। अच्छा। और फिर अगर कुछ कर भी गए, पिछले अपने माजी के तजुर्बात से सीखते हुए कुछ डिलीवर कर भी गए, तो एक्सेप्ट कितना होगा, एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा, वो देखने वाली बात। अच्छा, एक बात जो बहुत ज्यादा इस वक्त मीडिया में सब जरा ज़ाहिर है कि इतना बड़ा ये हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं कि जी ये अदम एतमाद इस तरह से बनी हो और कभी अदम एतमाद के तहत प्राइम मिनिस्टर निकला हो, जितने बाज़ नंबर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले छांगा मांगा होता था या स्वात या मरी हाउस, उसमें इस तरह से नहीं होता था। ये सिंध हाउस बाजी ले गया है जो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया, इत्तेहादी इस तरह वाज़ेह तौर पर तोड़नी है, वरना तो आखिरी दिन तक नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा अमीर अब्बास, एक केस जो सामने आया, क्योंकि वो नाज़िम जोखियो केस है, अब उसमें आप देखें कि उसकी बेवा की वीडियो आती है और वो कह रही है कि जी ये वही समझ सकता है जिसके बीवी बच्चे हैं, जो बाल बच्चेदार बंदा है वो समझ सकता है कि मेरे अपने ही साथ छोड़ गए और मैं बेबस हो गई और मैं इस केस से अब अलग हो रही हूँ। अब उसमें हमें नज़र आया कि पूरी गवर्नमेंट, उसने बताया कि जी हुक्मरानों का कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो उसमें उनके लिए जाम अब्दुल करीम साहब के लिए पूरा, अब देखिए उन्होंने आना है, अब जबकि मेजॉरिटी भी आ चुकी है, फिर भी वो आकर वोट डालेंगे इमरान खान के खिलाफ। अब दूसरा मवाजना ही किया जा रहा है जी, उस्मान मिर्जा केस में मतलब निकल गए थे, वो जोड़ा भी निकल गया लेकिन फिर भी सजा हो गई, नूर मुकद्दम केस का भी मिसाल दी जा रही है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कुछ इस तरह के मतलब जो भी केसेस होंगे जहां बड़े होंगे, अब ये पूरे पाकिस्तान का दायरा कार फैलाया जाएगा, या इसको पीपल्स पार्टी कम से कम टेस्ट केस बना के दिखाएगी, नहीं भाई हम पर गलत इल्जाम आ रहा है, हमारा भी बंदा था तो देखें हम, वो निकल भी गई अगर बेवा बेचारी, तो हम देखें सजा उसको दिलवा रहे हैं। जिधर आप ले जाना चाहते हैं उसामा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। अच्छा हाँ। उस्मान मिर्जा अगर इमरान खान की पार्टी का होता ना, MNA या MPA, फिर मैं आपसे पूछता कि इमरान खान उसको सजा कैसे दिलवाता है। अगर नूर मुकद्दम केस में जाहिर जाफर इमरान खान का सेनेटर या MNA होता तो फिर मैं आपसे पूछता, मुझे आप मिसाल देते कि सजा कैसी होती है। अगर आपको इमरान खान के दौर की मिसाल चाहिए ना, और आप उसका मवाजना पीपल्स पार्टी से करना चाहते हैं, तो फिर उसकी मिसाल है आजम सवाती। जिस आजम सवाती ने एक गरीब पठान खानदान के ऊपर टॉर्चर किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, साकिर निसार चीफ जस्टिस थे, उनके उसके डर से इन्होंने उसको अपनी काबीना से निकाला, उसी आजम सवाती को लाके वापस अपनी काबीना में शामिल किया। और कौन सा इमरान खान यार? नो, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज। सानिया साहिवाल, फर्क सिर्फ इतना है कि वो चूंकि 25-30 साल से हैं, पावर में आते रहे, बार बार आते रहे, लिहाजा उनका मुंह इतना पिचक गया है, इतना मसक हो गया है ना, इसलिए इसका चूंकि तभी 3.5 साल हुए, इनको भी जरा 2 बारियां लेने दें। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि शहबाज शरीफ में और आसिफ जरदारी में और को फर्क है। एक बात और, जहां तक वो की बात है, अच्छा लेकिन वापसी भी इसी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी के जो मैंने पूछा था जमील फारूकी से, उन्होंने तो एक जुमले में बात खत्म कर दी, तो आपसे भी वही सवाल करेंगे कि अब लग रहा है कि जनाब गेम इज ओवर फॉर इमरान खान, तो आगे जो गेम बना चुके हैं उन्होंने क्या गेम खेलनी है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक के दौरान एक बड़ी खबर यह भी आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त गई और उस पर हुक्मनामे आया है कि वज़ीर आज़म ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो सीक्रेट चीज़ें हों उनको वो सामने लेकर आएँ। तो अब ये इस्लामाबाद का हुक्म भी आ गया है, अब ये बराह रास्त वो जो लेटर है जिसकी बात हो रही है, मुरासला है, जो भी है, उस पर यह चीज़ आ गई है। अमीर अब्बास, चूँकि ये एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ थी तो मैंने कहा इसको भी शामिल कर लें और आप जो बात कर रहे थे वो भी जारी रखिएगा। जी, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं नाज़िम जोखियो का, देखिए नाज़िम जोखियो के ऊपर तो पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार हमें नज़र आता है। बिलावल भुट्टो साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन जब नाज़िम जोखियो की बात आती है तो वो इस मामले को ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर टेकअप ही नहीं करते। किसी सहाफ़ी ने जिनको उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए पिछले 1-1.5 माह के अंदर, किसी सहाफ़ी ने ये हौसला नहीं किया कि वो नाज़िम जोखियो के कत्ल के बारे में उनसे सवाल करें। एक उनका ताकतवर MNA है, एक उनका ताकतवर MPA है, और ये दोनों यानी जाम उवैस और जाम करीम दोनों भाई हैं। इनकी जो रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी, वो सरदार अख्तर मेंगल साहब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सरदार अख्तर मेंगल साहब शायद इनके सगे मामू हैं जिनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है। और आज जब सरदार अख्तर मेंगल साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे थे कि ये एक ऐसा मुल्क हमें चाहिए जहां पे लोग लापता ना हो, तो मेरे जहन में जो पहला शख्स आया वो नाज़िम जोखियो था। काश वो ये भी कह देते कि एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ पे कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई दौलत ताकत के नशे में धुत किसी
हारी, किसी पत्थर कूटने वाले, किसी कमी, किसी कमज़ोर को यूं बेईमाना तौर पे कत्ल भी ना करें। तो ये तो मैं तो देखे ना, मैं तो किसी को अच्छा कह ही नहीं रहा हूं। मुझसे तो मैं तो ये सारे एक ही ब्रैकेट में रखूंगा। ठीक है, मेरे लिए इनमें से अब कोई लेसर इवल या कोई ज्यादा बुरा या कम बुरा नहीं रह गया। मेरे लिए सब एक जैसे हो गए। मकतूल की एहलिया ने जो वीडियो स्टेटमेंट दी, हम जानते हैं, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं यार। मजबूरी है उसकी। अब हमें पता है कि ये जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती है वो किन कॉम्प्रोमाइजेस के तहत आती है। और अब तो पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी थी, अब तो फेडरल गवर्नमेंट भी उन्हीं की बन गई। क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से आप तवक्को करेंगे कि वो जाम अब्दुल करीम के खिलाफ कोई एक्शन ले, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आप तवक्को करेंगे कि वो जाम ओवैसी के खिलाफ कोई एक्शन ले? तो कुछ भी नहीं होगा। जहां तक ये हाई कोर्ट की हियरिंग की बात है, तो मुझे ब्रेक में मैं मुर्तज़ा साहब से डिस्कस भी कर रहा था कि देखिए ये जो ख़त है, इस ख़त के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ख़त किसी फॉरेन डिग्नेटरी ने डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर को नहीं लिखा, बल्कि ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जो कि हमारे जो सफ़ीर हैं असद मजीद साहब, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को या प्राइम मिनिस्टर को भेजी हैं। तो क्या हमारा सफ़ीर अगर हमें कुछ लिख के भेज रहा है तो वो किस तरह से सीक्रेट एक्ट के तहत आएगा? हाँ, अगर किसी और मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म या कोई हायप अगर हमारी हुकूमत को कोई डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन, कोई कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन कर रहा है उसमें, और हमारा अपना सफ़ीर अगर कुछ लिख के भेज रहा है, तो उसमें बहरहाल कुछ फ़र्क होगा। और अगर वो पब्लिकली नहीं बता सकते तो उनको इन हाउस पार्लियामेंट को बताना चाहिए। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जिससे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। आप मुझसे पब्लिकली जलसे में तो छुपा सकते हैं इस बात को, लेकिन इन हाउस कैमरा सेशन पार्लियामेंट का हो, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो, उसके अंदर आपको इस किस्म के जो सीक्रेट एक्ट्स है, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कदगन है चीज़ों को शेयर करने। लेकिन अमीर बात साहब, एक चीज़, इस तरह का जो खत जो कि अपने एम्बेसडर ने लिखा है, उसकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, उसकी जो भी मुलाकातें हुई उसकी फाइंडिंग्स हैं, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे चेक किया जाएगा? जी अब देखें ना, कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो सफ़ीर हैं उनको किसी ने ये कन्वे किया, यानी अमेरिका का नाम आ रहा है कि अमेरिका ने कन्वे किया हमारे सफ़ीर को कि ये बात तुम पहुंचा दो अपने मुल्क को, लिहाजा उसने वो बात पहुंचा दी। अब देखें ना, ये मैं अपनी इंटरप्रिटेशन करूंगा, जमील अपनी, मुर्तज़ा अपनी, तो अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो किसी फोरम को कॉन्फिडेंस में ले। वो नहीं लेंगे तो इबहम रहेगा, टामक टोलियां मारेंगे, तुक्के लगाएंगे, मैं अपना तज्जिया करूंगा दानिश्वर बन के, सुकरातियत बुकरातियत झाड़ूंगा, कोई और अपनी करेगा। तो ये चाहिए था इमरान खान को कि जब 7 मार्च का ही खत आया हुआ है भाई, और आपकी हुकूमत गिराने के लिए वो खत आया हुआ है, उसी वक्त उसको बता देते आप उसी वक्त। और पैसे आप कह रहे हैं कि जी अरबों रुपए आए हैं। कुछ लोग आप कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो उस दिन कहा कि कुछ जानते बूझते हुए ये काम कर रहे हैं, ये साजिश का हिस्सा है, कुछ अनजाने में कर रहे हैं। तो फिर आप पिछले 3 हफ्ते से खामोश क्यों हैं? चले, हुकूमत आपकी घुटनों के बल आ गई, आप खामोश हैं। चूंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि गुफ्तगू समेटते हैं। गुलाम रज़ा साहब, आपसे बड़ा मुश्किल सवाल है, कोई उम्मीद आखिर में कि अगर इमरान खान अब जाते हैं, मैं इसलिए अगर कह रहा हूँ कि जब हो जाए तो वो एक फैक्ट तो होता है ना, तो वो अदम इत्मीनान अब जितनी ऊपर नीचे हमने होते देखा, तो ये जो एक नेशनल कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट एक बनने जा रही है, ये जो मुल्की मसाइल हैं उनका किस तरह से हल करेगी? देखें, अब मुझे प्रोड्यूसर ने कह दिया जी मेरे हो गया है, तो ये एक बड़ा सवाल है। ये मैं आप सबके लिए छोड़े जाता हूँ, तो जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, थोड़ी देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।